बिहार की राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामा। रविवार रात को मीटिंग कर एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों ने अपना नया नेता चुना। पशुपति पारस बने एलजेपी संसदीय दल के नए नेता। रामविलास पासवान के छोटे भाई और हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता पद से हटाने की चिट्ठी सौंपी। स्पीकर को इस बात की जानकारी दी गई कि एलजेपी ने पशुपति पारस को अपना नया नेता बनाया है। स्पीकर ओम बिरला से हुई मुलाकात की इन तस्वीरों में चिराग के चचेरे छोटे भाई प्रिंस राज, नवादा के सांसद चंदन कुमार, पशुपति पारस, वैशाली की एमपी वीणा सिंह और खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस ने कहा है कि पार्टी टूटी नहीं है, बल्कि उन्होंने पार्टी को बचाया है। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी। उसमें चिराग पासवान जी आगे रहे। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। तभी से पार्टी के भीतर खटपट की खबरें आ रही थी। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच पार्टी में बड़ा ऑपरेशन हो गया। चिराग पासवान देखते रह गए और चाचा पशुपति पारस ने कर लिया पार्टी पर कब्जा। चाचा से मिलने घर गए तो गेट पर करना पड़ा 20 मिनट तक इंतजार। सुबह करीब 11:15 बजे की ये तस्वीर है जब चिराग पासवान खुद गाड़ी चलाकर चाचा पशुपति पारस के घर पहुंचे थे। चिराग के साथ गाड़ी में पार्टी के पूर्व विधायक राजू तिवारी भी मौजूद थे। पारस के घर पर पत्रकारों की भीड़ थी और उसी भीड़ के बीच चिराग वहां पहुंचे थे। करीब 15 से 20 मिनट चिराग गेट पर ही खड़े रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मीडिया में जब खबर चलने लगी तब जाकर पारस के घर का गेट खुला और चिराग अंदर गए। जिस वक्त चिराग पासवान पारस के घर मनाने पहुंचे थे, उस वक्त पारस घर पर नहीं थे। करीब 1.5 घंटे तक चाचा के घर में रहने के बाद चिराग वापस अपने घर लौट गए। बताया जाता है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के राजनीतिक रिश्ते शुरू से अच्छे नहीं रहे हैं। जब चिराग पासवान को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तब भी पारस नाराज हुए थे। हालांकि तब उन्हें मना लिया गया था, लेकिन अब बात बहुत दूर निकल चुकी है। एलजेपी में बगावत के बाद विरोधियों के निशाने पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने कहा एलजेपी को तोड़ने के पीछे नीतीश कुमार की टीम। 6 सांसदों वाली एलजेपी में टूट हुई तो विरोधियों ने नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया है। बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस इस बगावत के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में हो रहा है, वो पशुपति पारस जी को आप ब्लेम नहीं करें या 5 सांसदों को। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है, क्योंकि ये आपकी कार्यशैली का हिस्सा रहा। 2010 के चुनाव के बाद आपने हमारे दल को भी तोड़ने की कोशिश की। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। जबकि बीजेपी कह रही है कि चिराग के फैसलों से चाचा पारस खुश नहीं थे और इसीलिए पार्टी में बगावत हुई। ये उनके पार्टी का अपना मामला है, किसको नेता रखना है ये खुद जो है उस पार्टी के सांसद तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए, एनडीए के खिलाफ लड़ने का, उस समय से सभी सांसद नाराज थे। बिहार में एलजेपी के इकलौते विधायक पहले ही जेडीयू में जा चुके हैं और अब माना जा रहा है कि एलजेपी के बागी 5 सांसद एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। तो बड़ी अहम तस्वीर है। एलजेपी के 5 सांसद पशुपति पारस के नेतृत्व में बैठक कर रहे थे और ललन सिंह उस बैठक में मौजूद थे। ये देख रहे हैं आप, गाड़ी जो निकल रही है उसमें जेडीयू के नेता और सांसद वरिष्ठ नेता ललन सिंह मौजूद थे और वो मौजूद थे वीणा देवी के आवास पर, जो एलजेपी के पारस गुट के सांसदों की बैठक हुई
उसमें मौजूद थे एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।